हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आगरा मसीह मंडली पेज फेसबुक लाइव पेज पर हम सभी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम इस समय अर्जेंट इस समय हम इस सेशन को ले रहे हैं, क्योंकि एक कुछ कारण रहा कि सिस्टर रेणुका सेलिस को आना था, लेकिन किसी कारणवश वो इस समय नहीं उपस्थित हो पाई। और जब परमेश्वर को हमने जो समय दिया है वो खाली ना जाए, क्योंकि परमेश्वर को जब हम समय देते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। तो आइए हम Praise the अपने Lord। पिता से जो इस समय हमारे साथ है, हमारी संगति में प्रभु की उपस्थिति है, हम परमेश्वर से मिलने आए हैं ताकि हम उसकी बातों को सुन सकें, उसकी उन बातों को सुन सकें जिनके द्वारा हम अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं और हम परमेश्वर की उन आशीषों को पा सकते हैं जो आज हमें वो देने जा रहा है मेरे प्रियो। तो आइए आप भी हम सबके साथ मिलकर परमेश्वर की संगति में आए। प्रभु को धन्यवाद Hallelujah। दे, Praise the क्योंकि Lord। मेरे प्रियो जैसा वचन कहता है, समय असमय तैयार रहे। प्रेज द Amen। लॉर्ड। Hallelujah। जागते रहो, हमें हर समय जागना है। कभी भी दूल्हा आ सकता है और हमें किसी का इंतजार नहीं करना, बल्कि अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाए रखे, ताकि जब भी प्रभु आए, कोई समय निश्चित नहीं मेरे प्रियो, कोई समय निश्चित नहीं, जब भी प्रभु आए तो हमारे जीवन में वो फल देख सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आइए Lord। अब सेशन को Hallelujah। शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में खुदावंद, आपने हमें ये सच में प्रभु मौका दिया कि प्रभु जी हम इस अवसर को न खोने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए अपने दास को प्रभु जी आपने खड़ा किया ताकि ये सेशन खाली ना जाए। क्योंकि प्रभु जी जब हम आपको समय देते हैं आपकी संगति में आने के लिए, जब प्रभु जी आप उस समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन प्रभु जी हम जाने में उस समय को गंवा देते खुदा, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मन में डाला कि इस सेशन को हम खाली ना जाने दे, बल्कि पिता परमेश्वर हमारे द्वारा केवल आपके नाम की महिमा हो सके, हम अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की गवाही दे सके, हम इस बात को सीख सके कि हमें समय असमय तैयार रहना है। आपका कभी भी बुलावा आ सकता है, हमें उस घड़ी के लिए हमें तैयार रहना है। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य ठहराया, अपनी सामर्थ्य से भरा, कि हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते उसकी आवाज को सुना कि वो हमसे क्या चाहता है। उसने वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारा सहायक है। जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें सहायक दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं ताकि हम सही मार्ग पर चल सके। प्रार्थना विनती करते हैं कि इस समय जितने भी लोग, जितने भी प्यारे भाई बहन प्रभु जी आपके इच्छा अनुसार, आपकी योजना के तहत आपकी आवाज को सुनने के लिए आते हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक के जीवन पर प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे। हम सभी के देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका ही कंट्रोल बना रहे। अब पूरे इस अरेंजमेंट को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते, ताकि प्रभु जी आपके वचन का बीज पिता परमेश्वर जो आपके दास के माध्यम से बोया जाता है पिता, प्रार्थना विनती करते हैं जहाँ जहाँ प्रभु जी ये बीज छीटा जाता है खुदावंद, वो भूमि प्रभु जी फलवंत होने पाए Praise पिता। the Lord। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, विशेष तौर से अपने दास को प्रभु जी अपने कंट्रोल में रहना पिता, उनके देह प्राणात्मा जी आपका कंट्रोल रहे प्रभु जी, वो बोलने वाले ना लेके पिता परमेश्वर आप उनके मुख के द्वारा बोलने पाए। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता हम सब के लिए खुदावंद, जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं पिता, हम सब पर भी प्रभु जी अब दया करना, अनुग्रह करना खुदावंद, ताकि हम आपकी आवाज को सुनकर पिता परमेश्वर अपने आप को आपके योग्य बना सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, जय और मसीह जितने की। भी भाई बहन इस समय हमारे साथ हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें समय दिया। तो आइए हम अपने उस पिता की हालेलुया। आराधना करें, उसको धन्यवाद दे जिसके वो योग्य है मेरे प्रियो। आइए हम इस गीत को गाएंगे, और जैसा कि वचन में लिखा है भजन संहिता 95 अध्याय के 1 और 2 पद में, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए इसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। Lord। आइए हम Hallelujah। परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं।
तक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पूरी रीति से अपना समर्पण करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडी को विजय दिलवाई, वो ढोरों के योग्य और वो दासों के पास छोड़ी गिनती 32:4 कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने देगा। भजन संहिता 25:2 कहता है। प्रेज द लॉर्ड। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। न्यायों की पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
और जय मसीह की। माना ग्रोवर जी, प्रभु आपको आशीष दे भाई, और अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और सब इस वचन को शेयर करेंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज मैं जो यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं 8 बजे के समय पर यहाँ पर आना था सिस्टर रेणुका सालिस जी को। वो हमारी अजीज बहन जो कि किसी कारण से वो हमारे बीच में नहीं आ सकी हैं, और उनका संदेश मुझे मिल गया था। हमारे परिवार को उन्होंने संदेश दे दिया कि आज मेरा आना पॉसिबल नहीं है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और आपसे। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, और मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं रात को डेली डिवोशन में मुझे करना था, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें 8 बजे के सेशन को भी लेना। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए बहुत आयत है, और मैं और आप यूं ही नहीं जुड़ते मेरे प्यारे भाई बहनों। और मैं स्वागत करता हूं इस सेशन में ब्रदर विल्सन पी दास साहब का। आपको जय मसीह की, और सिस्टर सीमा कुमारी को प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे ये अवसर दिया। हालेलुया। और सच मानिए मेरे प्रियो की, जब हमें परमेश्वर, मेरा एक मानना यह है कि अगर परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है और कोई भी आपको इनवाइट करता है, जो कोई आपको इनवाइट कर रहा है वो आपको अपनी तरफ से इनवाइट नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की ओर से इनवाइट कर रहा है। परमेश्वर ने उस बंदे के मन में डाला, उस बहन के, उस भाई के मन में डाला। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। और आज जो वचन मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है वो वचन है फिलिपियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 27 पद। हालेलुया। फिलिपियों 1 अध्याय और 27 पद लिखा है, केवल इतना करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड रोहित सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मुझे और आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, मुझे और आपको ऐसा बड़ा काम नहीं करना, ऐसा बड़ा नाम नहीं करना, लेकिन जब मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हम दोनों की तरफ से आपको जय मसीह की सिस्टर, प्रभु बहुत आशीष दे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के। आज मेरा चाल चलन, आज मेरा उठना बैठना, मेरा बोलचाल, मेरे जीवन के द्वारा क्या दिखाई दे रहा है? क्या मैं मसीह, मेरा जो चाल चलन है, आपका जो चाल चलन है, वो मसीह के वचन के अनुसार है या नहीं? विश्वासी तो बहुत है, मसीह तो बहुत लोग हैं, वो मसीह तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के योग्य है कि नहीं? हालेलुया। और वो कहता है, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। तुम कौन सी आत्मा में स्थिर हो? प्रेज द लॉर्ड। तुम कौन सी आत्मा में स्थिर हो? तुम पवित्र आत्मा में। मैं आऊं या ना आऊं, पौलुस कहते हैं, मैं आऊं या ना आऊं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक चिंता करनी है कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन के योग्य है या नहीं। हालेलुया। क्या तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे चाल चलन को पसंद करता है? हालेलुया। तुम किस आत्मा में स्थिर हो? तुम जो हो सिर्फ पवित्र आत्मा में स्थिर रहो। हालेलुया। और इच्छित होकर समाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। आज मैं रोटी कमाने के लिए परिश्रम कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूं, मैं परिश्रम जितना मेरी ताकत है, जितना मेरी सामर्थ्य है, उसके अनुसार उससे भी ज्यादा मैं कर रहा हूं। और खुदा उनका वचन कह रहा है, तुम एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। हम सुसमाचार के लिए तो परिश्रम कर ही नहीं रहे,
यही तो हमारी सबसे बड़ी आफत है कि हम अपने जीवन को दुनिया के अलग अलग कामों में लगा लिया, परंतु मैं और आप परिश्रम सुसमाचार के लिए नहीं कर रहे। मुझे और आपको परमेश्वर के बंधुए के रूप में कार्य करना है मेरे प्रिय। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से काम करते रहो। आपका जीवन शैतान के साथ तो नहीं चल रहा, आपका जीवन शैतान की मर्जी के अनुसार तो नहीं चल रहा। आप अपने बुलाए जाने को जानिए, आप अपने बुलाहट को जानिए कि आप किस बुलाहट से इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, आप किस बुलाहट से संसार में आए हैं। हालेलुया। आपकी बुलाहट परमेश्वर के अनुसार है या नहीं? आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका जीवन है या नहीं? हालेलुया। मुझे और आपको निर्दोष और निष्कलंक रहना है। जब भी यीशु मसीह का आना हो, प्रेज द लॉर्ड, जब भी यीशु मसीह का आना हो, उस समय मैं और आप निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। क्योंकि जब हम किसी लड़की को देखते हैं, उसको शादी के लिए, विवाह के लिए देखने जाते हैं, तो हम देखते हैं वो खूबसूरत लगती है या नहीं, क्या वो आत्मिकता में है या नहीं, क्या वो परमेश्वर की संगति में है या नहीं। वो निष्कलंक और निर्दोष ढूंढते हैं। ऐसे ही मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर चाहता है कि निर्दोष जीवन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 1:10 क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 1:10 कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा क्या करता हूं? विनती करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? पौलुस साहब कह रहे हैं। ये पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से, हे भाइयों, प्रेज़ द लॉर्ड, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, उन्होंने पहले इस बात को साबित कर दिया, इस बात को कह दिया कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उसके नाम से मैं विनती करता हूं। जब मैं उसके नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। कौन सी बात कहो? परमेश्वर में एकजुट रहो, परमेश्वर की संगति में रहो, प्रेज द लॉर्ड, और तुम में फूट ना हो। जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की संगति होगी, जब मेरे और आपके जीवन में, मेरे परिवार में परमेश्वर की संगति होगी, तो मेरे परिवार में फूट नहीं होगी, मेरे बच्चे सही स्थिति में चलेंगे, मेरे पति और मेरी पत्नी बिल्कुल सही हिसाब से चलेंगे, मेरे परिवार के अन्य लोगों से रिलेशन बिल्कुल ठीक चलेंगे। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के अनुसार आपका जीवन नहीं है, आप समझ लीजिए कि आप ठीक नहीं चले। परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मुझे और आपको क्या करना है? एक ही मत होके, यानी एक ही विचार के साथ मिलके चलना है। हालेलुया। मुझ में आप में फूट नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ओलिवर सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ललित भाई, जय मसीह की। और वो कहता है जागते रहो। अब कैसे जागना है? कैसे जागना है? रात को जागने का मतलब नहीं, चौकीदारी करने का मतलब नहीं है। जागने से मतलब है मेरे प्रियो कि तुम वचन में जागते रहो, वचन में बिल्कुल सही चलते रहो, वचन को पढ़ते रहो, प्रभु से निवेदन करते रहो, उसकी संगति में बने रहो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरे प्रियो, कितनी बार हम खाना खाते हैं, क्या उतनी बार आप वचन को पढ़ते हैं? अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो आप भाग्यवान लोग हैं। वचन कहता है, खुदा का वह कलाम कहता है कि वचन की रोटी को तोड़ते रहो। हालेलुया। और जागते रहोगे तो तुम विश्वास में स्थिर रहोगे। किसके? यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर रहोगे। तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पर रहेगा तो तुम्हारा बेस
किस पे है? यीशु मसीह के ऊपर है। वो मकान, वो नींव हिल जाती है जिसका बेस मजबूत नहीं होता। मेरे इस शरीर रूपी, जीवन रूपी बिल्डिंग का, अनुपम डेविड नाम की बिल्डिंग का बेस यीशु मसीह है। हालेलुया। उसकी नींव यीशु मसीह है। वो याद है, बाइबल में वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि बुद्धिमान ने बनाया चट्टान पे घर और मूर्ख ने बनाया बालू पे घर। ये बचपन में हम संडे स्कूल में सीखते चले आ रहे वो कहानी को, और गाना भी है, बुद्धिमान ने बनाया अपना घर चट्टान पर और जो मूर्ख ने बनाया अपना घर बालू पर। ये गाना भी है मेरे प्रियो, और संडे स्कूल में हमने सीखा इसको। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप जब विश्वास में स्थिर होंगे, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, मैं और आप कलाम तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन मैं और आप उस कलाम पर नहीं चल रहे मेरे प्रियो। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे और आपकी यह है कि हम खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करते। हम कहते तो हैं प्रभु हम तेरे पर विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु तेरी बातों पर चलते हैं, खुदावन हम तेरी विश्वास करते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन चलते एक भी बार नहीं। क्योंकि सारा दिमाग, सारी सोच हम अपना परमेश्वर की जगह शैतान पर लगा के चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विजय एलिस भाई, जय मसीह की प्रभु आशीष दे। मेरा और आपका ध्यान परमेश्वर की बातों पर नहीं है, पर जिन परिवारों की नींव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर बनी है, वो परिवार फलवंत है, स्थिरता है उनके अंदर। हालेलुया। स्थिरता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही नहीं है, स्थिरता है। बलवंत होते जाओ, पुरुषार्थ करो, बलवंत कैसे हो गए? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं बलवंत होता हूं। जब जब मैं निर्बल होता हूं, तभी तो मैं बलवंत होता हूं। पौलुस कहते हैं, पौलुस कह रहे हैं, जब जब मैं निर्बल होता हूं, जब जब मैं कमजोर होता हूं, तभी तो मैं निर्बल होता हूं, तभी तो मैं बलवंत होता हूं। कैसे बलवंत होता हूं? कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत मुझको मिलती है। और जब मुझ में परमेश्वर की सामर्थ मिलती है, तो मैं पुरुषार्थ के काम करता हूं, मैं बलवंत हो जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरा और आपका जो चाल चलन है वो प्रभु के योग्य है? मेरी बहुत तारीफ करते हैं लोग, प्रभु के लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं। अरे साहब बड़ा सुंदर वचन सुनाते हैं, वो बहन बहुत अच्छा वचन सुनाती है, वो बड़े प्रचारक साहब हैं, वो बड़ा वचन सुनाते हैं। लेकिन चाल चलन उनका पर्दे के पीछे कैसा है, इस बात को कोई नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके जो प्रचारक है, जो प्रभु का सेवक है, जो प्रभु की सेविका है, उसका कैरेक्टर कैसे दिखाई दे रहा है? उसका चाल चलन प्रभु के योग्य है या नहीं है? हालेलुया। मैं एक बात देखना चाहता हूं मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि जो फेसबुक है, फेसबुक मेरे और आपके चरित्र को दिखाती है मेरे प्रियो। अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि मेरे चरित्र को, मेरे कैरेक्टर को, मेरे रख रखाव को, मेरे उठने बैठने को, मेरे चित्रों को डालने के लिए, मेरी फोटो को डालने के लिए मैं कैसा उपयोग कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फेसबुक मेरे और आपके चरित्र को दिखाती है। अदरवाइज मत लीजिएगा मेरे भाई बहनों, आपकी मर्जी जैसा करें, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं, मेरा काम है वचन की सच्चाई को बताना। अगर वचन आपके चुभता है मेरे प्रियो, तो जान लीजिए कि खुदा का कलाम आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जब आपको ये लगता है ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि जब तक मैं और आप ये सोच कर नहीं चलेंगे कि ये वचन मेरे लिए है, तब तक आपको वचन महसूस नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर
नीलिमा सिस्टर, जय मसीह की प्रभु आशीष दे। तो मेरे और आपके जीवन से मेरा चरित्र दिखाई देता है उस फेसबुक के द्वारा, और वो कहता है प्रभु के योग्य चाल चलन है कि नहीं। हालेलुया। और जब मेरा और आपका जीवन प्रभु के योग्य होता है, ये मत खुश होइए कि किसी व्यक्ति ने कर दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया अरे साहब वो डेविड साहब हैं, अरे वो फला बहन है, वो फला बड़े प्रचारक हैं, बड़ा बढ़िया सुसमाचार सुनाते हैं, बड़ा बढ़िया वचन सुनाते हैं। क्या वो वचन प्रभु के योग्य है? प्रभु के योग्य मेरा चाल चलन है या नहीं है? मनुष्यों की बातों पर खुश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुदा के वचन के आईने में आप अपने कैरेक्टर को देखिए, समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन को पसंद करता है या नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप लोग इस बात को मेरी समझ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं, तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अपने अनुग्रह में रखे। मनुष्य है, गलती होती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस गलती को रिपीट करना मेरा काम नहीं। अगर दोबारा मैंने गलती करी, इसका मतलब उस गलती की क्षमा नहीं है। मुझे और आपको किसको खुश करना है? मनुष्य को खुश करना है। प्रभु का कलाम प्रकाशित वाक्य में कहता है, वो कहता है कि तुम ये मत खुश हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे कंट्रोल में हो गई। तुम अपना नाम जीवन की पुस्तक में देखो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। मत देखो मनुष्य की। हमेशा मुझे और आपको ये कहना है, अगर कोई आपसे ये कहता है अरे भाई आपने बहुत अच्छा वचन सुनाया, बहुत अच्छा सुसमाचार प्रभु का शेयर किया, तो सारी महिमा प्रभु को दीजिए। मेरी और आपकी कोई औकात नहीं कि मैं और आप कुछ बोल सके। प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की महिमा है, प्रभु को महिमा दीजिए बस। प्रभु जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है, और तेरे द्वारा जो दिया गया वही मैं शेयर कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे और आपके जीवन से भले कामों के फल दिखाई दे। कौन से फल दिखाई दे? भले कामों के फल दिखाई दे। ऐसा नहीं कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन मैं काम सब उल्टी दिशा वाले कर रहा हूं। तो जैसा मेरा चरित्र है, जैसा आपका चरित्र है, उसी के अनुसार आपको जीवन बिताना है। आपके जीवन से भले काम दिखाई देने चाहिए। और किसकी पहचान में बढ़े हो? आगरा मसीह मंडली की पहचान में बढ़ो। अनुपम डेविड अपने नाम की पहचान में बढ़े, और लोग ये कहें कि ये तो मिस्टर डेविड का जो इमैनुअल डेविड साहब थे, आइजक डेविड साहब थे, उनका बेटा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे पहचान में बढ़ना है, अपने परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। कोई मेरे बाप दादाओं की पहचान से ना जाने, कोई मेरे नाम से ना पहचाने, कोई मेरे पेज से मुझे ना पहचाने। मुझे पहचाने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहचाने कि ये प्रभु का एक सच्चा बेटा है, सच्चा सेवक है। हालेलुया। मैं उसकी संतान हूं। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं। मैं परमेश्वर पिता की संतान हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम किसे? परमेश्वर की पहचान में बढ़े। और पहचान में जब हम परमेश्वर की बढ़ेंगे तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? बड़ा भाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं केवल, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 21-20 पद कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो
इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हुए सब एक हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, सबके लिए सब वचन के द्वारा किस पे विश्वास करें? परमेश्वर पिता पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु कहता है आनंदित रहो। हालेलुया। क्या कहता? आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ। जब तुम आनंदित होगे तो सिद्ध बन जाओगे। किसकी तरह? अपने प्रभु की तरह सिद्ध बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। विजय भाई, विजय डेविड साहब, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। वो कहता है भाइयों, यानी कि हे बहनों, भाई और बहनों दोनों के लिए है। उस समय ये वो समय था भाइयों, इसलिए लिखा हुआ है कि वो महिलाओं को ज्यादा स्थान नहीं दिया जाता उस समय। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज बहनें और भाई दोनों बराबर के हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मरियम ने पहले जाके जीवित होने का यीशु मसीह को का सुसमाचार लोगों को दिया। हालेलुया। कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। कौन? मरियम मगदली ने जाकर प्रचार किया, तो वो पहली महिला थी, उसने प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का। हालेलुया। वो कहता है आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ, भरोसा रखो, ढांढस रखो। आज मैं और आप ढांढस में बड़े कमजोर हैं, एकदम फैल जाते हैं, एकदम बिगड़ जाते हैं। लेकिन मुझे और आपको किसमें ढांढस रखना है, धैर्य रखना है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही मन रखो, ये नहीं दुचित्ते नहीं होना, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा संसार में कदम रख लूं और दुनिया प्रभु के साथ संगति कर लूंगा, ये नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, कान खोल के सुन लो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो संसार में चलोगे या परमेश्वर के अनुसार चलोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैर उठाया संसार में, फिर जरूरत पड़ी तो परमेश्वर के पास चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही सोते से मीठा जल और एक ही सोते से कड़वा जल और खारा जल नहीं निकल सकता। दोनों में से किसी एक चीज को निकलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। एक मन रखो। हालेलुया। कैसा? एक मन रखो, दुचित्ते मत हो, मेल से रहो। हालेलुया। कैसे रहना? मेल से रहना है। लेकिन एक बात और मैं कहता हूं, अगर आपके प्रियजन आपसे नाराज हैं, नो प्रॉब्लम। प्रिय भाई बहन जो वचन में आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो आपसे दूर हो गए, वो आपसे किसी बात पे नाराज हो गए, मेरे प्रियो, उन्हें मनाना है। तुम्हें उन्हें मनाना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब प्रभु यीशु मसीह से मिलने उसकी माँ और उसके भाई आए तो उसने कहा मेरे भाई बहन कोई नहीं है, मेरी माँ कोई नहीं। ये जो बैठे हैं, ये जितने बैठे हुए हैं ना, ये सब मेरे भाई बहन है और ये मेरी माता है। हालेलुया। तो ऐसा रखना है। रिश्तेदार, अजीज लोग, प्रिय लोग प्रभु में नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाने दो दूर, जरूरत नहीं। जो प्रभु के वचन में जुड़े हैं वो ही जाएंगे, क्योंकि वो आपकी अहमियत नहीं समझते, वो आपके उस प्यार को नहीं समझते जो प्रभु में प्यार है आपका। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनके लिए रोता हूं, उनके लिए हम दोनों पति पत्नी आंसू बहाते हैं, घुटनों पर आके प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए कि ये क्यों छूट रहे, क्यों छूट रहे। क्योंकि दुनिया की बातों में ज्यादा आनंद है, दुनियावी चीजों में बहुत आनंद है लोगों को। मेरे प्रियो, जरूर प्रभु ने हमें वापस लौटाएगा, लेकिन आंसुओं के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी, वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह भी आंसुओं के साथ प्रार्थना करता था।
तो मुझे भी और आपको भी आंसू के साथ प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, उसने मेरा और आपका नाम हथेली पर खोद रखा। गर्भ में जब मैं पड़ा तब तू पदार्थ के समान था। जब तू एक पदार्थ के रूप में था, तभी से मैंने तुझ पर चित्त लगाया, परमेश्वर कह रहा है। आज जो मैं यहां खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, मेरी पत्नी यहां प्रचार करती है और जितने भाई बहन प्रचार करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपकी सामर्थ्य आ गई, अचानक ये सब कुछ हो गया। नहीं 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 नहीं, ये सब परमेश्वर की योजना थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हें गर्भ से चुन रखा है। जब तू पदार्थ था, लिक्विड ही था, तेरा ना रूप था ना आकार था, तेरी हड्डियां, तेरा मांस, तेरे शरीर की उंगलियां, तेरा हृदय, सब मेरे सामने बना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। इतना प्यारा परमेश्वर है मेरा और आपका, मेरे प्रियो। लेकिन आज विश्वासी लोग, मसीही लोग तो बहुत है, वो अभी पहचान नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, जबकि खुदा का वचन कहता है कि दो लोग होंगे, दो स्त्रियां होंगी, एक चक्की पीसती होंगी, दोनों, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। अब ले कौन सी ली जाएगी? मेरे प्रियो मानक जी, ये मैं शुरू में, आप थोड़ा लेट जुड़ पाए, जो सिस्टर आज मंडे के दिन 8 बजे आती है, सिस्टर रेणुका साइलेस जी, जो दिल्ली से हैं, वो किसी कारण से नहीं आ पाई थी। 10 बजे का डेली डिवोशन होगा। ये तो परमेश्वर की दया में है कि 10 बजे का डिवोशन हमें कहीं भी हालात में हो, हम जरूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 10 बजे डेली डिवोशन होगा और आप जरूर जुड़िए उसमें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। यह मैंने शुरू में कह दिया था कि वो सिस्टर नहीं आ पाई और स्लॉट खाली जा रहा था हमारा, तो प्रभु ने मेरी अगुवाई करी, मेरी पत्नी की अगुवाई करी। हम दोनों ने मिलके इस बात के लिए डिसीजन लिया कि ये खाली सेशन जा रहा है, इसको हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है तुम मेल रखो। किससे? लोगों में। अब मेल किससे रखना है? मेल मुझे और आपको रखना है जो परमेश्वर के वचन में मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जो परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर की संगति में है, उनके साथ मुझे और आपको मेल रखना है। मत रखिए उनसे जो सांसारिक बातों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। जो मेरा होगा, मेरा कौन सा होगा? जो परमेश्वर में मेरा भाई बहन होगा, वो मेरे साथ होगा। जो परमेश्वर में मेरा भाई बहन नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाएगा। जो आपको छोड़ के चले गए, देमास के बारे में आप जानते हैं, पौलुस कहते हैं देमास, उसे संसार प्यारा लगा देमास को, और देमास क्या हुआ? वो संसार की बातों में आनंदित हुआ और पौलुस साहब को छोड़कर चला गया। भजन संहिता 1 और 2 में लिखा है, मेरे प्रियो, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस डेविड, प्रभु आपको आशीष दे कि परमेश्वर का वचन आप लगातार डालती हैं। हालेलुया। लिखा है, परंतु दूसरा पद कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं छोटी सी गवाही एक दे देता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि जो गवाहियां हैं जीवन की, वो अपने प्यारे भाई बहनों को प्रेरित करने के लिए होती हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मैं सो गया और बीच रात में मेरी एक बार आंख खुल गई, तो मैं बैठ के पहले प्रार्थना करना है प्रार्थना। उसके बाद 2 घंटे बाद मान लीजिए फिर आंख खुल गई, 2 घंटे बाद फिर उठे आप, फिर मुझे प्रार्थना करनी है। क्योंकि प्रार्थना, जब बिस्तर छोड़ेंगे, प्रार्थना करनी है मेरे प्रिय। प्रभु का हर पल, हर क्षण, हर समय धन्यवाद देना है।
परमेश्वर के साथ मेल रखना है मेरे प्रियो। मेरे और आपको, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर से जुड़े रहना। जब परमेश्वर से आप जुड़े रहेंगे तो एक आनंद आपके पास होगा, एक खुशी आपके पास होगी। वो खुशी आप बयान नहीं कर पाएंगे। बयान किसके साथ कर पाएंगे? जो परमेश्वर की संगति में रहता। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें हमारी एक्सप्रेशन होता है, कुछ बातें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। अब परमेश्वर जो तसल्ली देता है, शांति देता है, प्रेम देता है। आज लोग तड़प रहे हैं प्यार के लिए, अजीजों के प्यार के लिए, लेकिन जब आप परमेश्वर से मोहब्बत कर लेंगे तो आपको अपने रिश्तेदारों की, अपने किसी प्रियजन की कोई याद ही नहीं आएगी। मेरे प्रियो, चैलेंज कर रहा हूं इस बात का मैं आप लोगों को। लेकिन जब आप प्यार करेंगे, किसके साथ? प्रेम करेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। उस प्रेम को जब आप महसूस करेंगे, उस प्रेम को जब आप जानेंगे, तो आपको किसी अजीज की, किसी प्रियजन की याद ही नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर की मोहब्बत हर बात को याद करने के लिए मजबूर नहीं करती है। प्रेज द लॉर्ड। पत्नी छोड़ गई, पति छोड़ गया, बच्चे छोड़ गए, अजीज लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ दे दीजिए, कोई बात, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की मोहब्बत आपके साथ है। हालेलुया। और देखिए, वो आपके जीवन में, लोग तड़प रहे हैं, रात भर हिसाब कर रहे हैं, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक पैसों का हिसाब मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज इससे पैसे लेना, आज उससे कमाना, आज ये करना है, ये करना, वो कर, पूरा टाइम इनसे सुबह उठते हैं तो इसी फेर में लगे रहते हैं, रात को सोते सोते और बीच रात में भी सोते में ध्यान आ गया, अरे इससे आज इतने पैसे लेने, इससे ये करना। तो मेरे प्रियो, जीवन ऐसे चल रहा है। लेकिन जब परमेश्वर की शांति, क्योंकि मेरे और आपके पास जब शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह होगा, तो जान लीजिए मेरे प्रियो, जरूरत नहीं है शांति की, ना पैसे के, इंश्योरेंस कराने की, बाकी चीजों को सोचने के लिए नई जरूरत होगी। परमेश्वर की अभूतपूर्व शांति आपके जीवन में होगी जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होगा। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, इफिसियों 4 और 3 पद कहता, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पवित्र आत्मा के साथ आपका बंधन रहना है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का बंधन आपके साथ रहेगा, उसका यत्न करते रहो। अगर टूट गया है तो भले ही रिश्ते टूट जाए, भले ही संबंध टूट जाए, लेकिन जब पवित्र आत्मा से आपका संबंध हो जाएगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की अजीत भाई, प्रभु आशीष दे आपको। भजन संहिता 133 और 1 पद क्या कहता है? देखो, वो दिखा रहा है मुझे और आपको, क्या कर रहा है? देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो मुलाकात है ना मेरे बात, ये जो मेरे प्यारे भाई बहनों से मेरी मुलाकात रोज 10 बजे होती है, और आज प्रभु ने 8 बजे भी कराई है और रात को भी फिर कराएगा 10 बजे। हालेलुया। वो कहता है कितनी मनोहर बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी भली बात है, कितनी खूबसूरत बात है
कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मुझे और आपका मिलना इसलिए जरूरी। हालेलुया। भाई लोग कौन से हैं? जो मैंने अभी पहले भी शेयर किया। अजीज लोग, प्रिय लोग कौन हैं? जो लोग परमेश्वर में आपके साथ जुड़े हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भले ही हम रूबरू नहीं मिले, लेकिन आप लोगों से जिनसे मुलाकात हो गई, कोई बात नहीं। अब जैसे हमारी रोहिणी सिस्टर हैं, फिजी में रहती हैं, प्रभु जब चाहेगा जब मिलाएगा, लेकिन आत्मिक रीति से हमारी ये बहन से हमारी मुलाकात है। आत्मिक रीति से ये वो मेरी बहन है, आत्मिक रीति से मेरी पत्नी की वो बहन है। भले ही वो हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, चाहे दूसरे देश में क्यों ना हो, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मिकता है। जब इस प्यारी बहन को मुझसे मिलाया, हमसे मिलाया है दोनों से, और जितने प्यारे भाई बहन और मिल भी इन बहन से मिले हैं, वो भी सब आरा का गठबंधन हुआ है, प्यार का गठबंधन हुआ है, मसीही प्रेम का गठबंधन हुआ है। हालेलुया। ये मसीह का गठबंधन है। मसीह कहता है तुम्हें प्रेम का गठबंधन है ये, मसीह एकता का गठबंधन है ये। हम भले रूबरू ना मिले हों, लेकिन आत्मिक रीति से जब मैं प्यारे भाई बहनों से मिला हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप लोग नहीं आते, नहीं दिखाई देते जब हमें प्रचार के समय, तो लगता है अरे वो मेरी बहन, वो मेरा भाई जो रोज आया करता था, क्यों नहीं आ रहा? एक दिन नहीं आया, 2 दिन आया, क्या चित्त में परेशानी होती है। और जिनके नंबर मेरे पास हैं, हम दोनों पति पत्नी मिलकर उनको शेयर कर बात पूछते कि क्या बात हो गई, अगर कोई समस्या है, किस कारण से नहीं आ पा रहे, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो वचन में हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो एक प्यार की जो परमेश्वर के प्रेम की भूख है, वो परमेश्वर के प्रेम की एक आत्मिकता है। लगता है क्यों नहीं हमारा भाई आया, क्यों नहीं हमारी बहन आई। ये है वो परमेश्वर की मोहब्बत। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 12 पद क्या कहता है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है। किसकी देह एक है? मसीह की देह में हम लोग सब एक हैं। किसकी देह में है? जैसे मैं अभी शेयर कर रहा था, मसीह की देह में, प्रभु यीशु मसीह की देह में हम एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बहुत से अंग हैं। शरीर में उंगली है, हाथ है, कान है, नाक है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहन और मैं मसीह के अंग हैं। कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई कान। तो एक शरीर में सारे अंगों की जरूरत है। सारे अंग क्या है? इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा अंग नहीं है जिसकी जरूरत ही नहीं है। शरीर में परमेश्वर ने जो शरीर हमारा बनाया है, उन सारे अंग, जो भी अंग दिए, उन सब अंगों में, शरीर के उन पार्ट्स में, सब जगह परमेश्वर ने बिल्कुल नियुक्त करा है। कान अपनी जगह पर है, आंख अपनी जगह पर है, जुबान अपनी जगह पर है, उंगलियां, हाथ पैर और शरीर के अंदरूनी अंग सब अपने अपने स्थान पर है। प्रेज द लॉर्ड। ये है मसीही प्रेम, ये है वो मसीही अंग। तो आप और मैं, हम मसीह के देह के अंग हैं। और लिखा है वचन में, और उस एक देह के अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या कहा? कितनी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में लिखी है। भले ही हम, ये हाथ मेरा अलग है, ये हाथ अलग है, आंख अलग है, आंख सब इंपॉर्टेंट है, और सब प्रभु के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जुड़े हुए एक हैं। हालेलुया। क्या सोचा इस बारे में कभी बात?
सोचा इस बारे में कभी? तब दुख होता है जब एक भाई मेरा, एक मेरी बहन निकल गई, प्रभु में साथ थी और निकल गई, वो अलग हो गई, तो दुख होता है, शरीर को तकलीफ होती है, अरे वो मेरा हिस्सा कैसे निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह में हम सब क्या है? एक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रभु की क्रूस के क्या है? बैरी हैं। क्रूस के बैरी हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं। आज मसीहों में ऐसे बहुत से चाल चलते हैं। क्या चलते हैं? जो लोगों को कर्जा देते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो अनेक प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, जो अलग प्रकार का नशा करते हैं। कुछ लोग, जबकि खुदा के वचन में लिखा है कुत्ते का बेचने का व्यापार मत करो, लोगों को कर्ज पे पैसा मत दो, किसी की चीजों को रहन रख के पैसा मत दो। लेकिन आज मसीही लोग कर रहे हैं ये। आज मसीही लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वो क्रूस के बैरी इस प्रकार से अपने कामों के द्वारा। क्या आपने किसी भाई की सहायता करी? किसी अन्य जाति बात यहां पर ये नहीं, बात यहां पर यह है कि हम जो प्रभु की सृष्टि में हैं, ये सब प्रभु के बनाए। प्रभु ने क्या कहता है? मैंने मनुष्य को अपनी समान, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। समानता और स्वरूप में बनाए। तो हर इंसान प्रभु का एक रूप है, तो उसकी सहायता मेरा और आपका करना पड़ता। मैं और मेरी पत्नी जब भी मौका मिलता है, जो भी समय होता है, हम कोशिश करते हैं अगर हम किसी की सहायता करते। हमारा एक भाई, एक अन्य जाति भाई है, लेकिन मसीह में वो आ गया है, विश्वासी है, और उसने अभी 1-2 महीने पहले कुछ काम शुरू किया, चादरों का अपना उसने काम स्टार्ट किया। पर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मेरी पत्नी के मन में डाला कि इस भाई की सहायता करनी है। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट इंटरेस्ट बता रहा हूं, कोई लालच नहीं है उसके पीछे, सहायता करनी है। और हमने उसको, उसकी जो बेडशीट्स हैं बड़ी सुंदर वो मंगाता है, उन बेडशीट्स को लोगों तक पहुंचवाया। उसको बताया कि तुम जाओ, इस घर में जाओ, इस जगह जाओ, इस जगह। उसको और लोगों से कांटेक्ट मिल रहे हैं। हालेलुया। आप विदाउट इंटरेस्ट के आप लोगों की सहायता करिए। यह है मसीही प्रेम। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। अब चाहे वो बड़ी क्रॉस वाले हों, छोटी क्रॉस वाले हों, सफेद चोगे वाले हों, बैंगनी चोगे वाले हों, या साधारण कपड़े वाले हों, ये सब लोग क्रूस के बैरिंग हैं अपने चाल चलन के द्वारा। लेकिन पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पुस्तक में 3 अध्याय 18 पद में कहते हैं, और अब भी मैं रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह की क्रूस के बैरी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है हम क्रूस के बैरी हैं। हालेलुया। इस कारण मैं भी, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 15 पद कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है।
मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहे हैं और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। आज प्रभु का कलाम बहुतायत के साथ चल रहा है मेरे प्रियो। ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन उस प्रचार के बावजूद भी मैं और आप जाने कहां चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम अधिक से अधिक प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु की उपस्थिति में चलें। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय और 39 पद। यिर्मयाह चैप्टर 32 और वर्स 39 क्या कहता है? मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं उनको जो राह से बिगड़ गए हैं उनको क्या करूंगा? एक मन कर दूंगा, उनकी चाल भी एक सी कर दूंगा। किनकी? जो लोग सदा मेरा भय मानते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी बिगड़ी हुई चाल को, तुम्हारे टूटे हुए परिवार को, तुम्हारे बच्चों से संबंध को, तुम्हारे परिवार के संबंधों को, तुम्हारी पति पत्नी के टूटे हुए संबंधों को, तुम्हारे अजीजों के टूटे हुए संबंधों को मैं एक चाल कर दूंगा। अब चाल जब करूंगा जब तुम परमेश्वर का मेरा भय मानोगे। अब भय हम किसका मांग रहे हैं? भय तो हम शैतान का मानते हैं, शैतान की चाल पर चलते हैं, शैतान के विचार हैं मेरे पास। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ध्यान रखो इस बात का, जो भय मानता है उसमें अगर कोई बिगड़ गया है तो सुधर जाएगा। और कहता है कि जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। कितनी खूबसूरत बात। अरे तुम्हारा तो भला होगा, और जब तुम चले जाओगे तुम्हारी जो औलाद है ना, उस औलाद की औलाद का जो वंश चलेगा ना, तुम्हारा जो वंश चलेगा ना, वो वंश का भी भला होता रहेगा। हालेलुया। अब क्या चाहते हो? अपने परिवार का भला चाहते हो कि नहीं चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तुम्हारा तो भला करूंगा अगर तुम मेरा भय मानोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वंश, तुम्हारे वंशों का भला करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। समय हो चुका है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, और प्रभु आप में बनाए रखे, अपने आपको के जीवन को बनाए रखे। अभी हम रात्रि में 10 से 10:30 डेली डिवोशन में फिर मिलेंगे। और आप सब प्रिय भाई बहनों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर जो आगरा मसीह मंडली पेज है उसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि हमारे सारे वचन हम उस पर डालते हैं, तीनों वचन, और जहां कहीं और प्रचार करते हैं वहां का। और मेरे प्रियो, इस आगरा मसीह मंडली पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वचन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ परमेश्वर के वचन में शेयरिंग में भागीदार हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपको आपके गुणानुवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यह अवसर प्रभु मुझे दिया तूने कि मैं तेरे वचन को शेयर कर सका। और प्रभु सच में तेरा जो चुनाव है वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। आज मुझे तूने चुना प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख के जय ग्राम में जितने प्यारे भाई बहन जुड़े थे, सबके खानदानों पर, सब लोगों पर आपकी आशीष बरकत। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। रात्रि में 10 बजे फिर मिलेंगे आज ही।
प्रेज द लॉर्ड।